हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं स्मॉल ऑसिलेशंस। इस पे एक क्वेश्चन हमेशा जेआरएफ के अंदर 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स के अंदर पूछा जा रहा है। तो पहले इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं कैसे, और फिर इसके प्रीवाइक्यूज डिस्कस कर लेंगे। तो इसके अंदर कंसेप्ट क्या है, स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशन का क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कुछ स्टेप्स है उसमें डिस्कस करते हैं, इजीली समझ आएगा। स्टेप 1, अगर आपको कोई भी पोटेंशियल गिवन हो, if any potential Vx, if any potential Vx is given, Vx का मतलब है जो पोटेंशियल है वो एक ही डायमेंशन में होना चाहिए। तो इसका मेन पॉइंट कितना है कि वो वन डायमेंशन में ही होना चाहिए, वन डायमेंशन ओनली। चाहे वो एक्स के अंदर हो, चाहे वाई के अंदर हो, चाहे वो जेड के अंदर हो, बट होना किस में चाहिए, वन डायमेंशन के अंदर ही चाहिए। तो आपको मान लेते हैं कोई भी पोटेंशियल दिया हुआ है Vx, ठीक है, कोई पोटेंशियल दिया हुआ है समथिंग। अब आपको क्या करना है, स्टेप 2, स्टेप 2 के अंदर आपको उस पोटेंशियल को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है वी डैश एक्स, और उसको इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। इसके पीछे की थ्योरी क्या चीज है, अपने को क्या निकालना है स्मॉल ऑसिलेशन के अंदर, कि पार्टिकल जब एसएचएम परफॉर्म करेगा तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, किस ऑसिलेशन के साथ वो मूव करेगा, वो निकालना है। तो एक ग्राफ से समझ लेते हैं। ये बेसिक सा कर्व है, अपने को पता है ये हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल कर्व है स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए। अब मान लो पार्टिकल इधर है अपना, और आपने इसको थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट दी, तो वो इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा। अगर वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो ये ऑसिलेट करेगा। ये क्या है, एसएचएम। और ये पॉइंट क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि वो इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। लेकिन यही आपका कर्व ये दिया हुआ है, v इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और आपका पार्टिकल इधर है। अगर आपने इस पार्टिकल को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया तो ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे वो एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो वो यहाँ पे वापस कभी आएगा ही नहीं। तो एसएचएम की तो कहीं बात ही नहीं है। एसएचएम क्या होता है कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो यहाँ ये केस हो रहा है। अब स्टेबल पॉइंट अनस्टेबल पॉइंट निकालने के लिए, स्टेबल क्या है, मैक्सिमम मिनिमा। स्टेबल किसके कोरस्पॉन्डिंग है, मिनिमा के कोरस्पॉन्डिंग। और अनस्टेबल किसके कोरस्पॉन्डिंग है, मैक्सिमा के कोरस्पॉन्डिंग। इसका मतलब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, ग्राफ का मैक्सिमा और मिनिमा। तो उसके लिए क्या करना होता है, इसका डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू जीरो पुट कर लो, एक्स की कुछ वैल्यूज आएंगी। अब उसको क्या करना है, स्टेप थर्ड के अंदर डबल डिफरेंशिएशन कर लो, इसका डबल डिफरेंशिएशन करो। अब जो एक्स की वैल्यूज इधर से आई थी वो वैल्यूज पुट करो। मान लो प्लस माइनस टू आ गई, थ्री आ गई, तो आपने वो वैल्यूज पुट की। अब आप जो भी वैल्यू आ रही है इधर, जो भी वैल्यू आ रही है वो आपकी होगी के। अभी बताऊंगा के क्या चीज है और वो के कैसे। एक बार मान लो इसको एक कांस्टेंट है। अब अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई, अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई तो क्या होगा, मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशंस ध्यान है कि जब ये जो डबल डेरिवेटिव है अगर ग्रेटर देन जीरो आएगा तो मिनिमा, और डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो आएगा तो मैक्सिमा। अब ये के क्या चीज है, यहाँ पे के है स्प्रिंग कांस्टेंट, जो अपने लिखते हैं ना एफ इक्वल टू के एक्स, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है यहाँ पर। और अपना ओमेगा कितना होता है अपन को पता है, के बाय एम रूट। के स्प्रिंग कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल, एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और अगर आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो ओमेगा कितना होता है, टू पाई न्यू। तो न्यू कितना आ गया, वन बाय टू पाई के बाय एम रूट। ये आ गया आपका ओमेगा, ये आपका ओमेगा है, ये आपका न्यू है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। तो आपको क्या करना है, कोई भी पोटेंशियल दिया हुआ पहले तो चेक कर लो कि वो वन डायमेंशन में गिवन है कि नहीं, एक्स में, वाई में, जेड में, आर में, किसी में भी, लेकिन वन ही वेरिएबल होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, वन वेरिएबल, ये मेन बात है। फिर आप क्या करोगे, उसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, और इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे। इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद जो पॉइंट्स आएंगे वो आपके पॉइंट होंगे या तो मैक्सिमा के या मिनिमा के, ठीक है। आपने स्टेप थर्ड में क्या किया, डबल डिफरेंशिएशन किया। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो ऊपर वैल्यूज आई थी एक्स की वो आपने पुट की।
वो पुट करने के बाद आपने देखा कि अगर ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो मिनिमा, मिनिमा के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा आपका, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और मैक्सिमा आ रही है तो इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एसएचएम की फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि जब वो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी किसके कोरस्पॉन्डिंग आएगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगी, यानी कि एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है, यानी कि मिनिमा है, मिनिमा मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे ओमेगा आएगा, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे अभी क्या केस डिस्कस किया, अनस्टेबल पे जैसे ही आप उसे डिस्प्लेस करोगे वो वापस उस पर कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी सा है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिनिमा को कोरस्पॉन्ड करता है। क्यों कोरस्पॉन्ड करता है, क्योंकि ये स्टेबल पॉइंट आप यहाँ डिस्प्लेस करोगे इसको थोड़ा सा भी तो ये वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा। बट अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक बार आपने इसको रिमूव यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा, यहाँ पे कभी वापस आएगा ही नहीं, तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और मैथमेटिकल की कंसेप्ट में स्टेबल इक्विलिब्रियम कोरस्पॉन्ड करता है मिनिमा को और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कोरस्पॉन्ड करता है मैक्सिमा को। अब यहाँ पर के क्या चीज है, स्प्रिंग कांस्टेंट, मैंने आपको बताया कैसे आता है, देख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा टेलर एक्सपेंशन, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर एक टेलर एक्सपेंशन सीरीज आती है। वो टेलर एक्सपेंशन क्या होती है, अगर आप किसी के अबाउट x इक्वल टू एक्स जीरो पॉइंट के अबाउट आप किसी चीज का एक्सपेंशन कर रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है, पोटेंशियल, कोई भी फंक्शनल वेरिएबल हो सकता है, तो इसमें क्या होता है, v एट एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो बाई वन फैक्टोरियल की पावर वन और डेल v बाई डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव की बजाय कंप्लीट डेरिवेटिव भी लगा लो क्योंकि वन वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू ही चल रहा है आपका, प्लस एक्स माइनस एक्स नोट स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल डी स्क्वायर वी बाय डेल एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है, अब देखो आप इसके अंदर dv बाई डी एक्स आपने क्या पुट कर दिया, जीरो, यानी कि ये वाली टर्म तो आपकी क्या हो चुकी है, जीरो। अब एक टर्म बच रही है आपकी ये वाली, तो आप क्या करो, इन दोनों का आपस में ये देखो ये कांस्टेंट आएगा v इक्वल टू एक्स नोट, तो इस कांस्टेंट को इसमें ऑब्जर्व कर लो v, वो किसके इक्वल आ रहा है, वन बाई टू, ये आपका आ रहा है k, और ये आ रही है आपकी एक्सटेंशन डेल्टा एक्स, जो भी उसके अंदर चेंज आ रहा है, तो आपका ये क्या बन रहा है k। जैसे कि आपने स्प्रिंग कांस्टेंट के अंदर देखा है v इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो वैसे ही ये उसका x हो गया, जो भी एक्सटेंशन आई है, जो x के अंदर डिस्प्लेसमेंट आया है, ये वन बाई टू और ये k, यानी कि डेल स्क्वायर v बाई डेल एक्स स्क्वायर को मैंने k इसलिए लिखा था क्योंकि वो टेलर एक्सपेंशन से यहाँ पे k ही बनता है। तो इस k की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी डबल डेरिवेटिव से, किस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे x के जिस पे k की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है, क्योंकि वो करस्पॉन्ड करता है मिनिमा को। आप k की वैल्यू पुट करोगे, m की वैल्यू पुट करोगे और आपके पास ओमेगा आ जाएगा। ये है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और ये क्या है आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। नॉर्मल को डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ध्यान रखना स्मॉल ऑसिलेशन के केस में ही ये एप्लीकेबल होगा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी स्मॉल होनी चाहिए, और दूसरी बात वन डायमेंशन होना चाहिए, ओनली वन डायमेंशन, बाकी तो मैथमेटिक्स है बिल्कुल इजी। अब इस पे थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट अपने आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कुछ नेट जेआरएफ के क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इजी टॉपिक है, 5 नंबर में तो नहीं आएगा, 3 नंबर में आएगा और आपके पक्के हो जाएंगे 3 नंबर। क्वेश्चन देखते हैं, आपको पोटेंशियल दिया हुआ है v इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा बाई फोर एक्स रेज टू द पावर फोर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा बाई फोर एक्स रेज टू द पावर फोर। अब वो क्या बोल रहा है, स्मॉल ऑसिलेशन हो रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालो। तो आपको क्या करना है, कल चेक करना है, वन डायमेंशन के अंदर है, यस, एक ही वेरिएबल एक्स, उसने बोल दिया स्मॉल ऑसिलेशन है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करते हैं, टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर टू आगे आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 और ये रह जाएगा एक्स, प्लस
4 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम हो जाएगी, एक्स क्यूब। इसको क्या करना है, इक्वल टू जीरो पुट करना है, इक्वल टू जीरो पुट किया, कॉमन कितना आ रहा है एक्स माइनस के प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो पॉइंट कितने आ गए, एक्स इक्वल टू जीरो, और यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, लैम्डा एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, एक्स इक्वल टू के बाय लैम्डा रूट प्लस माइनस, यानी कि के की 3 वैल्यूज आ गई, एक तो एक्स इक्वल टू जीरो और एक प्लस माइनस के बाय लैम्डा का रूट। अब अपने को क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर, एक्स के ऊपर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब अपने चेक करते हैं x इक्वल टू जीरो पे, v डैश x एट x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो पे क्या वैल्यू आ रही है, माइनस के। माइनस के मीन्स के यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी है, और माइनस माइनस मतलब ये चीज क्या है, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा है मतलब ये तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालते हैं। क्यों निकालते ही हैं वहां पे, क्योंकि वहां से जैसे ही आप उस पार्टिकल को डिस्प्लेस करोगे वो वहां पे कभी आएगा ही नहीं, वो इनफाइनाइट टाइम लगाएगा आने के लिए वहां पे, इसका मतलब वो कभी वहां पहुंचेगा ही नहीं। तो अपने क्या करते हैं, प्लस माइनस के बाय लैम्डा पे निकालते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस के बाय लैम्डा, माइनस के प्लस 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर करोगे तो प्लस के लैम्डा के लिए भी वही वैल्यू आएगी और माइनस के बाय लैम्डा के लिए भी वही वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यूज एक साथ निकाल रहा हूँ। तो ये आएगा के बाय लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कटेगा और बचेगा 3k, 3k में से 1k जाएगा तो बचेगा 2k। अब k पॉजिटिव क्वांटिटी है तो 2k क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ये क्या कौन सी कंडीशन है, मिनिमा की। मिनिमा है मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकलेगी क्या, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वो कितना होगा, k बाय m का रूट। अब k की वैल्यू कितनी है 2k, ये k यहाँ पे वो केवल नहीं है स्प्रिंग कांस्टेंट वाला, ये बस एक नॉर्मल कांस्टेंट है k और लैम्डा, ठीक है, बाय m। ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अगर वो आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछता है तो आप क्या करोगे, इसको 2 पाई न्यू, तो न्यू कितना आ जाएगा 1 बाय 2 पाई के बाय एम का रूट, सिंपल। आपको m की जो भी वैल्यूज अगर मान लो उसने दे दी, m की वैल्यू मान लो 1 है 2 है, तो आप वो वैल्यू पुट कर दोगे और ओमेगा का आंसर निकाल दोगे, न्यू का आंसर निकाल दोगे। कितना इजी क्वेश्चन है, चेक किया, वन डायमेंशन के अंदर है, फिर उसका डिफरेंशिएशन किया, इक्वल टू जीरो पुट किया, x की वैल्यूज आई, x की दो वैल्यूज आई, जीरो प्लस माइनस के बाय लैम्डा, तीन वैल्यूज आई वैसे तो। डबल डिफरेंशिएशन किया और इन x की वैल्यूज को इसके अंदर पुट किया, चेक किया कि वो लेस देन जीरो है कि ग्रेटर देन जीरो है। तो x जब जीरो पुट किया तो वो आई माइनस की, यानी कि लेस देन जीरो, यानी कि मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बट जब k बाय लैम्डा अगर रूट पुट किया तो आ रही है वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस मिनिमा, मिनिमा आ रही है, तो आप उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या निकाल सकते हो, k। k क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो यहां से आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि नेट जेआरएफ में आया हुआ है। बस यही करना है, इसके अंदर कंसेप्ट चेक करना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको v दिया हुआ है, v0 cos h x y l, और क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड क्या होगा, क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए भी आपको क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी निकाल ली तो टाइम पीरियड निकाल लोगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t। तो वही पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, एक वेरिएबल के अंदर ये x l कांस्टेंट है, v0 कांस्टेंट है, ये cos हाइपरबोलिक है। तो v0 एज इट इज cos हाइपरबोलिक का क्या होता है, sin हाइपरबोलिक, और x बाय l का करोगे तो यहाँ पे चेन रूल लगेगी, 1/l एज इट इज, और x का करोगे तो 1 आएगा क्योंकि l तो कांस्टेंट है ना। अब इसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, a की वैल्यू आएगी इस बार, साइन h x बाय l जीरो कब होता है, जीरो पे। तो v डबल डैश x निकालते हैं, v0 बाय l कांस्टेंट है, साइन h का डिफरेंशिएशन cos h, फिर
एंगल का करेंगे एक्स बाई एल का कितना होगा 1/l, यानी कि v0/l² cos h x/l। अब आप क्या करोगे v डबल डैश x की वैल्यू निकालोगे x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे कोस हाइपरबोलिक कितना हो जाएगा 1, तो ये आ गया v0/l²। ये आपका क्या है, ये क्या है आपका ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो है मतलब मिनिमा है, मिनिमा है मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो आपकी k की वैल्यू कितनी है v0/l²। तो यहां से न्यू कितना आएगा 1/2 पाई k बाय m का रूट। m कितना दिया हुआ है m ही है, कुछ नहीं गिवन उसके लिए, और वो कितना होता है 1/t। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई रूट m बाय k। तो आपने वैल्यू पुट की 2 पाई, m की जगह m रखा, k की जगह क्या रखोगे v0/l², v0/l²। तो ये आपका टाइम पीरियड का आंसर आ गया m l² अपॉन v0 का रूट इंटू 2 पाई। तो ये आपका टाइम पीरियड का आंसर आ गया। तो यानी कि आप इससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, और टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। वो उसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो हो सकता है आपको यहाँ तक पहुंचाए ही ना इतना आगे, वो आपसे यही पूछ ले ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, मान लो इसमें तो एक ही पॉइंट आया, 2-3 पॉइंट आ गए, तो पूछ लेगा कौन किसके अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो आपको सिर्फ यहीं तक ही सोल्व करना है, ये आगे वाला पोर्शन नहीं करना। चेक करना है कि स्टेबल कहाँ होगा और अनस्टेबल कहाँ होगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सिंपल सा, ये जेआरएफ के अंदर पूछे गए हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर। एक और क्वेश्चन है v ऑफ r पे डिपेंड कर रहा है -a/r प्लस a r0²/3r3। a कांस्टेंट है, r0 कांस्टेंट है, r वेरिएबल है, और एक ही वेरिएबल पे अपना पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है वन डायमेंशन है। वन डायमेंशन है तो अपन को क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा -1/r का माइनस एज इट इज 1/r का होता है -1/r² होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा r की पावर 3, r की पावर 3 का करेंगे तो -3a r0²/3 r की पावर 4। तो इसे थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल, a r0²/r की पावर 4 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है a/r² कॉमन आ रहा है 1 माइनस r0²/r²। तो ये तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि r जीरो हो गया तो 1/0 इनफाइनाइट, तो गलत हो गया, यानी कि ये क्वांटिटी जीरो होगी, ये क्वांटिटी जीरो होगी, मतलब r0² जीरो होगा इक्वल टू 1। तो यानी कि r कितना आ रहा है आपके पास प्लस माइनस r0। अब v डबल डैश r निकालते हैं, v डबल डैश r निकालेंगे तो कितना आएगा -2a/r3, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4a r0²/r⁵5। ठीक है, r की पावर 5 हो जाएगी यहाँ पे। अब अपन को क्या करना है r इक्वल टू प्लस माइनस r0 है, पुट करके देख लेते हैं। v डबल डैश r एट r इक्वल टू r0, पहले मैं प्लस r0 वाला पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, तो कितना आएगा -2a/r0³ प्लस 4a r0²/r⁵5। यहाँ सोल्व कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद v डबल डैश r किसके इक्वल आ रहा है, ये यहाँ से r0² है, r की पावर 5 है, तो r की पावर 3 आ जाएगी, 4a 2a, तो 2a/r0³। अब ये ग्रेटर देन 0 है क्योंकि a भी पॉजिटिव क्वांटिटी, r भी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये मिनिमा है। मिनिमा है मतलब आपका क्या है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो इसके अबाउट SHM होगा, SHM होगा तो वहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। -r0 के अबाउट देख लो, -r0 पुट करोगे जब यहाँ पे एट r इक्वल टू -r0, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी प्लस की 2a/r0³, क्योंकि एक माइनस पहले से ही है, और ये क्वांटिटी माइनस की हो जाएगी -4a/r0²/r⁵5। तो ये कितना आएगा -2a/r0³। अब ये क्या आ गई लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब मैक्सिमम,
मैक्सिमम मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि ये अपना के का केस नहीं होगा। के की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2a/r0 क्यूब। तो अपना ओमेगा कितना आएगा, k/m का रूट। वैसे यहाँ पे ना के लिखने की बजाय आप ऐसे लिखा करो, कंफ्यूजन नहीं होती। डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट, यानी कि वो वाला पॉइंट जहाँ पे आपका जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सा है, स्टेबल है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2a/r0 क्यूब, m नीचे पहले से ही है, r0 क्यूब। तो ये कितना आ गया, ओमेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जेआरएफ के अंदर, पार्ट बी के अंदर आ रहे हैं 3.5 मार्क्स वाले स्मॉल ऑसिलेशन के। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, होप आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।